वाकई नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं? आपने ठीक कहा, नीतीश कुमार के इस्तीफे की गुंजाइश है। उनके था कि लोकसभा चुनाव में कई बार उनकी तबीयत बिगड़ी और नीतीश कुमार की उम्र भी है। क्षेत्रीय दलों का एक इतिहास है। क्षेत्रीय दलों को उन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं बाद में उनके परिवार के लोग ही संभालते हैं। बिल्कुल। आप उदाहरण कई हैं। आप देखिए कि जो समाजवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी पार्टी है, बिल्कुल। उसमें मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव अब उस पार्टी को संभाल रहे हैं। चाचा शिवपाल यादव हैं। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा अब चिराग पासवान संभाल रहे हैं। टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी उनके भतीजे को लाया गया है। और ऐसे ही कई उदाहरण देश में क्षेत्रीय बसपा, क्षेत्रीय आकाश आनंद, क्षेत्रीय पार्टियों का इतिहास यही है। जेडीयू के नेताओं की मांग है कि अगर निशांत कुमार आ जाएंगे जेडीयू में, उनकी राजनीति में एंट्री हो जाएगी। निशांत कुमार अगर जेडीयू को संभालेंगे तो उनका नेतृत्व सबको स्वीकार होगा, उनको लाना चाहिए। तो इस तरह की मांग भी उठ सकती है। तो निशांत कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अभी तो उन राजनीति में आते हैं कि नहीं आते हैं, वही देखना पड़ेगा। नीतीश कुमार को ये मंजूर होगा कि नहीं होगा। परिवारवाद के घोर विरोधी रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन सवाल यही है कि नीतीश कुमार के चाहने और नहीं चाहने की बात नहीं है, नीतीश कुमार के वसूलों की बात नहीं है, बल्कि दिक्कत यही है कि क्षेत्रीय पार्टियों के सामने मजबूरी यही होती है। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बता दें कि कल देखिए जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और बैठक से पहले आज नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और आपको बता दें कि कल जो खबर आने वाली बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार कल इस्तीफा दे देंगे। क्या इस्तीफा देंगे और क्यों इस्तीफा देंगे, हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा मौजूद हैं। क्या वो खबर लीक हो गई है जिस तरीके से बातें सामने आ रही है सर? नहीं, आप इसको लीक कह लें या आप इसको कुछ भी कह लें, लेकिन देखिए विशाल, कल जाहिर तौर पर जेडीयू की एक महत्वपूर्ण बैठक है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किसी भी पार्टी की हो और जेडीयू की हो तो वो तो बहुत महत्वपूर्ण ही हो जाती है। जेडीयू की पिछली बैठकों का इतिहास आप देख लीजिए। संगठन के स्तर पर बड़े फैसले लिए गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले गए हैं। पटना में 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी ही एक बैठक हुई तो आरसीपी सिंह को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। और इसके बाद जब दिल्ली में एक बैठक हुई तो ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। और फिर दिसंबर 2023 को, अगर तारीख मुझे ठीक से याद हो, तो ऐसी ही एक बैठक हुई तो ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो जेडीयू की पिछली बैठकों का इतिहास ऐसा है कि बड़े फैसले इन बैठकों में होते रहे हैं। इसीलिए जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक बुलाई गई है तो उस पर निगाह टिकी हुई है कि नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और क्या वाकई नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं। आपने ठीक कहा, नीतीश कुमार के इस्तीफे की गुंजाइश है, उनके इस्तीफे के आसार हैं। अब सवाल है कि नीतीश कुमार किस पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मैं कह रहा हूं इसकी गुंजाइश है, इस बात के आसार हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने ही जा रहे हैं, लेकिन चूंकि सबसे ज्यादा इस बैठक को लेकर गुंजाइश ये है कि सांगठनिक स्तर पर बड़े बदलाव हो सकते हैं, संगठन के लेवल पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हैं। उससे पहले रुपौली में चुनाव की घोषणा हो चुकी है तारीखों की, रुपौली में उपचुनाव है और वहां नीतीश कुमार की साख दांव पर लगी हुई है। पूर्णिया की सिटिंग सीट जेडीयू गंवा चुकी है और रुपौली की सिटिंग सीट, रुपौली भी जेडीयू की ही सिटिंग सीट थी, बीमा भारती जेडीयू की विधायक थी, तो वो उस सीट पर भी, वो सीट भी गंवाने का खतरा है। तो जाहिर है ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं जिन पर रणनीति तैयार होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर खास फोकस होगा, उसको लेकर रणनीति तैयार होगी। और विधानसभा चुनाव है तो संगठन के स्तर पर भी बदलाव की तैयारी है। खुलकर बात सामने नहीं आ रही है विशाल, लेकिन जेडीयू के नेताओं के बयानों में आप देखेंगे किस तरह की बेचैनी है। जनता दल यूनाइटेड के अंदर बेचैनी है कि नीतीश कुमार की तबीयत अगर उनका साथ नहीं दे रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनको संन्यास ले लेना चाहिए, ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में कई बार उनकी तबीयत बिगड़ी और नीतीश कुमार की उम्र भी है। क्षेत्रीय दलों का एक इतिहास है, क्षेत्रीय दलों को
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं बाद में उनके परिवार के लोग ही संभालते हैं। बिल्कुल। आप उदाहरण कई हैं। आप देखिए कि जो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी पार्टी है, बिल्कुल। उसमें मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव अब उस पार्टी को संभाल रहे हैं। चाचा शिवपाल यादव हैं, रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा अब चिराग पासवान संभाल रहे हैं। टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी उनके भतीजे को लाया गया है। और ऐसे ही कई उदाहरण देश में क्षेत्रीय बसपा, क्षेत्रीय आकाश आनंद, क्षेत्रीय पार्टियों का इतिहास यही है। जेडीयू के नेताओं की मांग है कि अगर निशांत कुमार आ जाएंगे जेडीयू में, उनकी राजनीति में एंट्री हो जाएगी, निशांत कुमार अगर जेडीयू को संभालेंगे तो उनका नेतृत्व सबको स्वीकार होगा, उनको लाना चाहिए। तो इस तरह की मांग भी उठ सकती है। तो निशांत कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अभी तो उन राजनीति में आते हैं कि नहीं आते हैं वही देखना पड़ेगा। नीतीश कुमार को ये मंजूर होगा कि नहीं होगा। परिवारवाद के घोर विरोधी रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन सवाल यही है कि नीतीश कुमार के चाहने और नहीं चाहने की बात नहीं है, नीतीश कुमार के वसूलों की बात नहीं है, बल्कि दिक्कत यही है कि क्षेत्रीय पार्टियों के सामने मजबूरी यही होती है, परिवार का ही कोई व्यक्ति संभालेगा। एक नेता के बाद परिवार का दूसरा व्यक्ति संभालेगा और वो वक्त आ गया है। क्या जेडीयू की कमान माफ कीजिएगा संजय झा के हाथ में चली जाएगी, ललन सिंह के हाथ में चली जाएगी, अशोक चौधरी के हाथ में चली जाएगी? ये होता नहीं है किसी क्षेत्रीय पार्टी में, और ये हुआ नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। अगर हुआ है तो फिर उस क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व पर संकट भी गहराता गया है, उस क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व भी खतरे में पड़ा है। तो परंपरा है, ये रवायत है, और जेडीयू ये जानती है। नीतीश कुमार भी ये समझते होंगे, जेडीयू के नेता भी ये समझते हैं, इसीलिए निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग हो रही है। तो निशांत कुमार को लेकर कोई मांग उठ सकती है इस बैठक में। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो किसी को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल पुख्ता तौर पर नजर आ रही है कि नीतीश कुमार इस तरह का डिसीजन लेने जा रहे हैं। संगठन के स्तर पर बड़ा फैसला होगा। कल की बैठक से जो सबसे पहली खबर निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी कि संगठन को लेकर ही संगठन में बदलाव होगा। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाने हैं, उसका फैसला कल होगा, उसका प्रस्ताव कल आएगा, मैं नहीं जानता। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में फैसला हो सकता है, या तो नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दे या किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाएं। अब कार्यकारी अध्यक्ष पद की रेस से संजय झा बाहर हो गए हैं। बिल्कुल, उनके नाम की चर्चा थी लेकिन वो बाहर हो गए हैं, क्योंकि वो संसदीय दल के नेता हैं राज्यसभा में। ललन सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हैं, रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री हैं, दिलेश्वर कामत लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं। तो इन नेताओं की दावेदारी अब खत्म हो गई है। देखना पड़ेगा वो नाम कौन होता है, नीतीश कुमार किसको आगे करते हैं, किसको इस अहम जिम्मेवारी को सौंपते हैं। लेकिन नीतीश कुमार या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर किसी दूसरे व्यक्ति को ये जिम्मेवारी सौंपने जा रहे हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। ये बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है विशाल।